सेंट एडलाइन का स्कूल, साउथर्न कैलिफोर्निया का वो मिशन रिवाइवल स्टाइल कैंपस, ऐसा लगता था जैसे किसी देसी मसाला मूवी का सेट हो। प्लीटेड स्कर्ट्स और टाइट ब्लाउज के पीछे टीनेजर्स की उबलती हवस और गहरे राज छिपे थे। यहाँ जेसन ब्रैडी आता है, डेवन वर्कहाइजर का किरदार, एक गिटार वाला लौंडा जिसके चिकने चेहरे और यूट्यूब चैनल ने हर लड़की की धड़कन चुरा ली थी। उसकी आवाज में वो कशिश थी जो दिल से निकलकर लंगोट तक जाती थी। लेकिन जेसन कोई मासूम आशिक नहीं, वो एक बिगड़ा नवाब था जिसने अपनी मम्मी पापा की गाड़ी तोड़ दी और अब इस पवित्र नरक में सजा काटने आया था। वो अपने माँ बाप को द यूनिट्स बुलाता था, जैसे कोई चालू देसी लौंडा जो अपनी औकात से ज्यादा बकवास करता हो। फिर आती है जो ब्रैडी, जेसन की छोटी बहन, जिसे रयान न्यूमैन ने निभाया। ये लड़की इस कहानी की जासूस है जिसका दिमाग किसी सीआईडी इंस्पेक्टर से कम नहीं। वो व्हीटेंडल कॉलेज का सपना देखती है जो इस मूवी का आईआईटी है, और वो अपने सपनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही वो स्कूल में कदम रखती है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें हर गलत चाल पकड़ लेती हैं, जैसे कोई देसी भाभी पड़ोस की चुगली ताड़ लेती है। इस गंदे तमाशे की जान है सिस्टर सोफिया व्हाइट, जिसे एलिशिया ओट्से ने इतने ठरकी अंदाज में निभाया कि तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। सोफिया कोई साधारण नन नहीं भाई, मोंटाना के किसी गांव से आई है, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा जैसे वो दिल्ली के हौज खास से कैटवॉक करके आई हो। लाल लिपस्टिक, कामुक आँखें और नन का हबिट जो उसके जिस्म को ऐसा लपेटता है जैसे देसी आइटम सॉन्ग की ड्रेस। उसकी चाल में वो मस्ती है जो किसी को भी बेकाबू कर दे। जो को पहली नजर में शक हो जाता है। ये नन सुबह की प्रेयर नहीं करती, खाने से पहले ग्रेस नहीं जानती, और जेसन को ऐसे देखती है जैसे वो कोई लच्छेदार जलेबी हो जिसे वो चाटना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रंडी को नन का लिबास पहनाकर बोला गया, जा भक्ति दिखा, लेकिन पहले अपनी जवानी का जलवा दे। शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखता है जहां सोफिया जेसन के यूट्यूब वीडियो देख रही है, उसके सॉफ्ट गानों पर पागल हो रही है। उसकी आंखों में वो चमक है जो किसी सन की आशिक की होती है। वो जेसन को अपने बिस्तर पर चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वर्तमान में वो सेंट एडलाइन में घुसती है और पूरा स्कूल उसकी एक झलक पाने को बेताब है। लड़के उसके लिए लट्टू है, लड़कियां जल रही हैं और टीचर्स भक्ति में डूबे हैं। उन्हें नहीं दिखता कि ये नन किसी देसी बार डांसर जितनी पवित्र है। सोफिया जेसन पर टूट पड़ती है जैसे भूखी शेरनी। वो क्लास में उसकी तारीफ करती है जैसे वो कोई बॉलीवुड सुपरस्टार हो, और जेसन, एक टीनेज लौंडा, उसकी चिकनी बातों में फंस जाता है। उसकी गानों की तारीफ सुनकर वो ऐसा फूलता है जैसे कोई देसी मजनू अपनी महबूबा की तारीफ सुनकर। जो इस बीच सोफिया को ऐसी नजरों से देख रही है जैसे वो क्राइम पेट्रोल की विलेन हो। वो हर गलत हरकत नोटिस करती है। सोफिया एक लड़की की टॉक्सिक ट्रैम्प लिपस्टिक जब्त करती है और जेसन के साथ ऐसा फ्लर्ट करती है कि लगता है कोई भोजपुरी आइटम नंबर चल रहा हो। एक सीन में सोफिया जेसन को अपने कमरे में बुलाती है और वो लाल बिकिनी में लेटी है जैसे देसी मसाला मूवी की हीरोइन। उसकी कातिलाना अदा और टाइट बिकिनी जो उसके जिस्म को लपेट रही थी, जेसन का दिमाग उड़ा देती है। उसका बदन सिहर उठता है और तुम उसे दोष नहीं दे सकते। वो 17 का है और ये मसाला मूवी वाला सीन है जहां हवस हवा में तैर रही है। सोफिया सिर्फ ठरकी फ्रॉड नहीं, वो सन की कातिल है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो असली सिस्टर सोफिया नहीं, असली सोफिया एक सीधी सादी नन को इस औरत ने मार डाला। उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है, जो जेसन के यूट्यूब वीडियो की दीवानी है और उसे अपने बिस्तर पर चाहती है। उसकी आंखों में वो जुनून है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। ये पागलपन सिर्फ लाइफटाइम मूवी में समझ आता है, जहां लॉजिक को गोली मार दी जाती है और ड्रामा की बारात निकलती है। जब सोफिया जेसन को लपेटने में लगी है, जो जासूसी में जुट जाती है। वो देखती है कि सोफिया को कैथोलिक रीति रिवाजों का कुछ पता नहीं और वो अपने अतीत के सवालों से बचती है।
जो जेसन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी हवस में डूबा है। उसकी धड़कनें सोफिया के हर इशारे रोकना बेकाबू हो रही हैं। एक और लड़की, सारा, जिसे स्लोएन एवरी ने निभाया, स्कूल की हॉट माल है जो जेसन को चाहती है। वो टाइप है जो अपनी डायरी में मिसेस जेसन ब्रैडी ग्लिटर पेन से लिखेगी। लेकिन सोफिया, एक चालाक रंडी, सारा को किसी गड़बड़ में फंसाकर सस्पेंड करवा देती है ताकि जेसन का रास्ता साफ हो। मूवी का सबसे जंगली सीन इतना मस्त है कि इसे अलग से बताना पड़ता है। जेसन अपनी कैथोलिक गिल्ट से परेशान कन्फेशन बूथ में जाता है। वहाँ सोफिया है जो उसे माफ करने के बजाय बूथ को देसी मसाला सीन में बदल देती है। उसकी सांसें गर्म हैं, उसकी आवाज में वो कशिश है जो दीवाना बना दे। वो जेसन को अपनी बातों से लपेट लेती है और फिर शुरू होता है वो खेल जो किसी देसी कामसूत्र के पन्नों से निकला लगता है। वे वही जुदाई शुरू कर देते हैं और क्रूसिफिक्स ऊपर से ऐसा देख रहा है जैसे कह रहा हो, ये क्या तमाशा है भाई। ये सीन इतना ओवर टॉप है कि लगता है देसी डायरेक्टर ने इसे शराब पीकर डायरेक्ट किया। सोफिया का हर इशारा जेसन को और गहरा खींचता है और तुम सोच रहे हो कि ये औरत कितनी खतरनाक और गर्म है। जो इकलौती है जो इस ननरी में गड़बड़ सूंघ रही है। वो सोफिया के अतीत की खोजबीन शुरू करती है और जितना खोदती है उतना घिनौना सच सामने आता है। सोफिया सिर्फ फेक नन नहीं, वो एक सनकी औरत है जो अपने ठरकी सपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जेसन के गद्दे के नीचे ड्रग्स और दारू प्लांट करती है जिससे वो स्कूल में फंस जाता है। उसकी चाल इतनी शातिर है कि जेसन को लगता है वो पूरी तरह सोफिया के कब्जे में है। लेकिन जो का दिमाग तेज है। वो स्कूल के रिकॉर्ड्स खंगालती है, सोफिया के फोन को हैक करती है और पता लगाती है कि ये औरत हत्यारी है। सोफिया हर कदम पर जो को चकमा देती है और उसकी हर चाल इतनी खतरनाक है कि लगता है देसी क्राइम ड्रामा चल रहा हो। जब जो सच के करीब पहुंचती है, सोफिया उस पर शावर में हमला करती है। ये सीन इतना डरावना और गर्म है कि लगता है देसी थ्रिलर मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। सोफिया का चेहरा, उसकी आंखों में खूंखार जुनून और जो की चीखें सब मिलकर माहौल बनाते हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओ। जो बच निकलती है, लेकिन अब वो और जिद्दी हो जाती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सारा भी वापस आती है और सोफिया के खिलाफ जो के साथ मिल जाती है। दोनों प्लान बनाते हैं, लेकिन सोफिया की चालाकी के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम होती है। एक सीन में सोफिया जेसन को फिर बुलाती है और इस बार वो उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। वो सीन इतना गर्म है कि लगता है देसी कामसूत्र का चैप्टर स्क्रीन पर चल रहा हो। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब जो और सारा सोफिया का असली चेहरा सामने लाती है। एक ट्विस्ट में पता चलता है कि सोफिया ने न सिर्फ असली सिस्टर सोफिया को मारा, बल्कि उसका अतीत और काले राजों से भरा है। स्कूल के एक पुराने टीचर की मदद से जो सोफिया को बेनकाब कर देती है। एक जबरदस्त चेज सीन में सोफिया जो को मारने की कोशिश करती है। ये सीन इतना थ्रिलिंग है कि तुम उछल पड़ोगे। सोफिया की सनकी हंसी, जो की हिम्मत और वो तेज रफ्तार पीछा सब मिलकर एक ऐसा क्लाइमेक्स बनाते हैं जो देसी मसाला थ्रिलर से कम नहीं।